Hello dear student, welcome to GIC YouTube channel. Today I will discuss most important topic इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेटा वाला है. ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, आगे चलते हैं. एक एक चैप्टर बेटा एक एक कॉन्सेप्ट को फुल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते जा रहे हैं यहाँ पर. तो आज की बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को कैसे दिखते हैं, क्या इसकी आपके पास अलग अलग शेप का, जैसे मैं बोलूँ बेटा क्या रॉड का शेप होगा, अलग अलग डिफरेंट डिस्क का, और क्या बोलते हैं बेटा रिंग पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे. यानी पॉइंट चार्ज के लिए भी देखेंगे बेटा जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों होंगे, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपको क्या होगा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बेटा क्या हो जाएगा, बहुत ईजी. यानी बहुत ईजी आपका क्या हो जाएगा, आप अंडरस्टैंडिंग बेटा क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी पोटेंशियल में आपकी. तो देखो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहले बेटा पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट होते हैं. कितने होते हैं, एक पोटेंशियल एंड एक पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट होते हैं. तो पहले देखो पोटेंशियल जो होता है बेटा ये डेरिवेटिव फॉर्म है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस है. पहले पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता नहीं चाहिए. देखो कि पोटेंशियल का बेटा कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है फिजिक्स में. फिजिक्स में कोई पोटेंशियल का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. वो एजम्पशन लेकर क्या किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस से कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में. इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे. पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस देखेंगे बेटा क्या यहाँ पर, इसको देखने के बाद इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या क्या एजम्पशन से कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको लाया गया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस से बेटा हम ये समझते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मैं बात करूं बेटा पाइप की, जिसमें क्या वाटर फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, वाटर फ्लो हो रही है. तो वाटर फ्लो कैसे होती है बेटा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ. ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आपके पास वाटर फ्लो होती है. इसी तरह बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है. इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पानी की जगह क्या फ्लो करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा. कहां से करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा. यानी कि हुआ कि वेन, इसमें अगर मैं बात करूं थोड़ी सी अगर डिफरेंस समझूं, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. तो इन इलेक्ट्रिक फ्लो बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. चलो होता गया पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A एंड B, एनी टू पॉइंट्स बिटवीन A एंड B. ठीक है, एनी टू पॉइंट्स बिटवीन A एंड B and electric field is equal to difference in potential energy per unit charge between the two points. चलो समझते बच्चे, एक आपके पास Q चार्ज है. क्या चार्ज है, Q, जो फिक्स है. क्या बेटा, कुछ चार्ज है फिक्स है. एक चार्ज क्या है आपके पास, ये ज्वाइन है, जो इसे पॉइंट बोलते हैं ए. दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना है, पॉइंट P है या B है ये. अब देखो आपके पास एक चार्ज है Q नॉट, कहाँ पे बेटा, ये इनफाइनाइट पे है. कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है. तो इस चार्ज को बेटा कहाँ ला रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ला रहे हैं. ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं. किसके, इसके बीच का कोई डिस्टेंस है, क्या बेटा R है. क्या है, R. चलो कुछ R है. ठीक है, अब क्या किया, आपके पास एक क्या है, ये पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज मतलब बेटा समझ रहे हो, टेस्ट चार्ज. क्या है, टेस्ट चार्ज है. अब इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊंगा, तो अब देखूंगा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वो इसके पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा. इसका मतलब, ठीक है, अभी बात समझेंगे कैसे क्या हो रहा है वो भी समझेंगे. लेकिन मैंने कहा क्या कि जो डेल्टा V होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे टी में बोलूँ बेटा VA माइनस VV, VA माइनस VV, ये क्या होगा आपके पास, ये डेल्टा U अपॉन Q नॉट. समझ आया, ये क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, ये क्या आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. तो सिंपल सा डिफिनेशन हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कोई पॉइंट में A और B है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वहां का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज का क्या हो जाएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्या चार्ज, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ये हो गया. ओके, तो सिंपल था, कोई दो पॉइंट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो वहां का होगा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा पर यूनिट चार्ज कर लेंगे, वो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. चलो आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का. ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का. तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें बेटा, जैसे मैं कहूं आपके पास पॉइंट ए है,
और कोई पॉइंट बी है जिसका डिस्टेंस क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अब आपके पास क्यू पहले से चार्ज बेटा ये फिक्स रहेगा, कहीं नहीं मूव करेगा, ये फिक्स रहेगा, चार्ज फिक्स है आपके पास। अब आपके पास क्या किया है, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्यू नॉट चार्ज है, जिसे बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब आपने क्या किया बेटा, यहां से क्यू चार्ज को मैं लाऊंगा कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां लाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस क्यू चार्ज को लाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहां पर मैं अगर क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाता हूं तो इस पे बेटा क्या करूंगा, फोर्स के, यानी इस पे अगर मैं बताऊं स्मॉल मूविंग एक्सेल, मतलब बहुत ही धीमे धीमे चार्ज लाना है आपको, ठीक है। व्हेन द टेस्ट चार्ज ब्रिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सो दिस इज द, मैं बोलूं बेटा इस पे क्या लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा उसको मैं अपोजिट, जैसे मान लो बेटा इसको क्या ला रहा हूं, बहुत ही धीमे धीमे इसको ला रहा हूं, धीमे 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 धीमे, बहुत ही धीमे धीमे, जहां पे वेलोसिटी क्या है एकदम आपके पास, यानी काइनेटिक एनर्जी उसमें चेंज ही नहीं हो रही, बहुत ही धीमे धीमे ला रहा हूं। अब देखो आते 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 हमको यहाँ पे लाना है, ठीक है, यहाँ पे लाना है। इसका मतलब सपोज आपके पास चार्ज यहाँ आया तो इस पे फोर्स किधर लगेगा आपके पास, क्यों लगेगा, इसके कारण कौन सा फोर्स लगेगा, ये कूलाम फोर्स है ना, कूलाम फोर्स किधर लगाएगा। लेकिन आप कैसे उठा रहे हैं, यहाँ पे एजेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसका मतलब हुआ, तो मैं कहूं इस पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो इस पे देखो स्लोली मूविंग, क्या बेटा, स्लोली मूविंग, ठीक है, टेस्ट चार्ज। कहां से ला रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू रेडियल डिस्टेंस, बेटा क्या है, टू रेडियल डिस्टेंस, या कोई डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस आर, जो आर है, ठीक है, कहां से है बेटा, हम पॉइंट ए से है, ठीक है, आर फ्रॉम पॉइंट ए। तो इस केस में बेटा क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्लोली मूविंग से ला रहा हूं, बहुत ही स्लो मूव है, इसमें वेलोसिटी क्या इसका, यानी वेलोसिटी नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो दोनों को कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जाएगा जीरो। समझ में आया। तो ये आपको बहुत कॉन्सेप्ट है कि कैसे ला रहे हैं, बहुत ही स्लोली मूविंग ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं। जब इनफाइनाइट से लेंगे तो हमें कोई वर्क देना पड़ेगा इसको, यानी वर्क देगा, तो वही आपके पास मैं कहूं, इसको आप चार्ज ला रहे हैं बेटा, कहां से ले आ रहे हैं हम लोग, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो इस पे एक W एजेंट वर्क दे रहा है, कोई एजेंट वर्क इस पे कर रहा है, वर्क जो हो रहा है एजेंट के द्वारा हो रहा है इस पे, तो इसको लाने में कोई वर्क लगेगा, तो वो कौन दे रहा है, एजेंट दे रहा है, क्या दे रहा है, एजेंट दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा जो V होगा आपके पास, डेल्टा V होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके हो जाएगा, वर्क एजेंट के बराबर हो जाएगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, वर्क एजेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ला कहां से रहे बेटा हम लोग, कहां से ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, कहां पर ला रहे हैं, ए की तरफ ला रहे हैं, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। अगर मैं पॉइंट को बेटा कहां ला रहा हूं, यहाँ पर इसके नजदीक ले आ रहा हूं या इसके पॉइंट पे ला रहा हूं, तो पोटेंशियल A माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, W एजेंट का रहे हैं, ला कहां से रहे बेटा, यहाँ से देखो इनफाइनाइट से कहां पे ले आ रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट से कहां पे ला रहे हैं हम लोग, ठीक है, बी पॉइंट पे लाएंगे, कहां पे ला रहे हैं, बी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो इस पे कितना चार्ज में डिवाइड कर दूं, क्यू नॉट से टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सेम वही था आपके पास, यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज था, पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज कैसा जाएगा, क्योंकि उसको लाने में उतना ही वर्क एजेंट हमको लगना पड़ेगा, वहां से वर्क लगाएंगे तभी आएगा, क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हैं ना, फोर्स इस पे से इधर लग रहा है, लेकिन फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो हमें इतना वर्क, ये वाला वर्क करना पड़ रहा है, तो F डॉट डी आर बराबर कितना हो जाएगा, वर्क एजेंट के बराबर हो जाएगा, यानी वर्क एजेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये और इतना डिस्टेंस ला रहे हैं इतना, ठीक है, इसको B से मैं 1 पे ला रहा हूं, तो मतलब R डिस्टेंस ले आ रहा हूं, तो F डॉट डी आर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वर्क हो जाएगा, तो वर्क एजेंट बराबर कितना हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैंने क्या लिख दिया, वर्क एजेंट लिया, कहां से लाया हूं, इनफाइनाइट से, कहां है, बी पॉइंट पे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा वर्क एजेंट, क्या हो जाएगा आपके पास, ये वर्क करने का ये हो गया। ओके, तो ये किसके लिए है, यहां पे लिख लो एजेंट वर्क, वर्क एजेंट। समझ में आई आपके, नहीं समझ में आई चाहिए। तो कोई भी चार्ज, जैसे मैं बोलूं उठा, देखो देखो ये पढ़ो आप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वही कहा गया है, क्या कहा है कि वही आपके पास चार्ज है बेटा, देखो दिस इज द चार्ज विच इज फिक्स चार्ज, दिस इज चार्ज विच इज फिक्स चार्ज, इट मीन्स सम डिस्टेंस which is radial r, this is point b, this is point b, and the test charge at the test charge at infinite distance. The statement said the potential energy of charge in electric field is defined as work done in bringing the charge from infinite to the given point without change in kinetic energy. तो वही तो मैंने किया, ये जो टेस्ट चार्ज है तो मैंने कहाँ पे लाया, वहाँ इसके फील्ड में ला दिया, इसके फील्ड में ला दिया, इसके फील्ड में ला दिया। तो कब ला रहा हूँ आपका, इस किसी पॉइंट पर जो डिस्टेंस क्या है इसका आर है, डिस्टेंस क्या है आर है, और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो एक्सटर्नल वर्क यानी एजेंट के द्वारा क्या हो रहा है, इस पर वर्क कर रहा है। तो सिमिलरली वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to given point against the electric force, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या ऐसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो यही कहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाने में जो वर्क कर रहे हैं किसी पॉइंट पर लाने के लिए, तो वो वर्क जो हो रहा है, ठीक है, ब्रिंगिंग द यूनिट, ये वर्क डन पर यूनिट क्या आपके पास चार्ज, तो यही आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर लोग, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, सेम ऐसा ही है सेम, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू, अगर ये पॉइंट ए है, इस चार्ज को मैं बेटा किधर ए की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ये देखो इस चार्ज को क्या कर रहा हूँ, ए की तरफ ले जाऊँ मैं डिस्टेंस आर पे, ए की तरफ इसे ले जाऊँ मैं आर पे, ठीक है। तो हम कहेंगे बेटा कहाँ, ये ज़्यादा है तभी तो ले जा रहे हैं इसको यहाँ पर, तो ये ज़्यादा है, तो वी ए माइनस वी बी बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन एजेंट के वर्क के अपान पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास, इससे डिवाइड कर देंगे, यही आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा समझ में आया आपका। तो सिंपल द लॉजिक है कि बेटा व्हेन द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटिव ब्रिंगिंग एट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फिक्स चार्ज, सो वर्क रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट इज नोन एज वर्क एजेंट, सो वर्क एजेंट, द वर्क डन बाय द वर्क एजेंट पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो वही है आपके पास, समझ आया। तो मैंने क्यू चार्ज को उठा के यहाँ से लाना है हमको, तो वर्क डन लगाना पड़ेगा, वही एजेंट वर्क है, क्या है एजेंट वर्क है। पर यूनिट चार्जेस को क्या हो जाएगा, वर्क एजेंट पर यूनिट चार्जेस क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो डायरेक्शन कैसे लेंगे, बी ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए। तो आप चार्ज किधर ला रहे हैं बेटा, ए की तरफ ला रहे हैं, तो ये बड़ा हो गया वी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा क्या करेंगे हम लोग, पता कर लेंगे। चलो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। पहला आप तो समझ आ गया पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट पर। ये हो गया वी बी, आपके पास क्यू चार्ज यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास क्यू नॉट चार्ज है। अब इसको बेटा यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस था, अब क्या कर रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ, ठीक है। चार्ज को कहाँ लाऊंगा, इधर ए की तरफ, तो कैसे लिखूंगा, वी ए माइनस बी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वी ए माइनस बी बी। तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू एजेंट, ये बुक में दिया है एजेंट वर्क दिखाया है तो एजेंट ही लिखेंगे क्योंकि एक्सटर्नल लग रहा है यहाँ पर ना, अपन क्यू नॉट, यही हो गया आपके पास, क्या हो गया। अब इसमें ध्यान रखना हमें साइन जो होगा बेटा, साइन की बात करेंगे ना, तो साइन जो दिया होगा वही रखेंगे। अगर निगेटिव चार्ज है बेटा तो साइन क्या करेंगे इसमें, सेम एज क्वेश्चन, क्या करेंगे, सेम एज पर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। अगर वर्क डन एजेंट निगेटिव है तो निगेटिव करेंगे, पॉजिटिव है वर्क दिया चार्ज दिया तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव चार्ज दिया हो तो नेगेटिव लाएंगे। तो ये आपसे क्या रखना पड़ेगा, साइन हमें इसमें रखना पड़ेगा।
और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या बेटा स्केलर क्वांटिटी है, क्या है स्केलर क्वांटिटी है, इसे यूनिट देखते हैं, क्या देखेंगे यूनिट। तो यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, देखो वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा जूल, ठीक है। क्यू क्या हो गया कूलॉम्ब, जूल पर कूलॉम्ब, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग बोल्ट, क्या बोलेंगे बोल्ट। जूल पर कूलॉम्ब क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो जूल पर कूलॉम्ब हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे बोल्ट, ठीक है। इसका अगर मैं बोलूं डायमेंशंस देखो कितना आ जाएगा डायमेंशंस, वर्क डन का डायमेंशंस में बोलूं क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन बोलूं कितना आ जाएगा, तो यही तो होता है W एजेंट डिवाइड बाय बेटा क्या हो जाएगा Q नॉट। तो ये हो गया जूल पर कूलम, ठीक है। अगर डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन जब जूल, जूल किसकी होती है वर्क की होती है, क्या होती है वर्क की होती है। तो वर्क के यूनिट बेटा क्या होता है, वर्क के यूनिट क्या होता है, वर्क जो जूल होता है कितना होता है वो F डॉट डी यानी कि वर्क के बराबर होता है। तो वर्क क्या हो गया यहां से देखो ml t-2 इंटू क्या हो जाएगा L, तो ml के पावर 2 t-2 इस पे हो जाएगा ml के पावर 2 t-2 डिवाइड बाई कूलम्ब। कूलम्ब क्या होता है, ये होता है Q इक्वल टू आई टी, तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम। तो अब मैं इसको सॉल्व करके पूरा देखो ml के पावर 2, अब टाइम के बेटा यहाँ जाएगा माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे t-3 हो जाएगा, एम्पियर -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डायमेंशन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो जाएगा आपके पास डायमेंशन हो जाएंगे। तो डायमेंशन भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। चलो आगे चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन दे रखा है 1 माइक्रो कूलम चार्जेज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। देखो एक चार्ज दिया है, कितना दिया है 1 माइक्रो कूलम, शिफ्टेड कहां कर रहा है बेटा ए से बी की तरफ, क्या से शिफ्ट कर रहा है ए से बी की तरफ। तो मान लो इसके पास ए पॉइंट था और ये क्या पॉइंट बी है, तो चार्ज है बेटा ये आपके पास Q इक्वल टू कितना था, इसको हटा दो यहां से, यहां लिखो 1 माइक्रो कूलम, ये शिफ्ट कर रहा है कहां ए टू बी की तरफ। तो ए टू बी की तरफ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बी माइनस ए है। जब कोई चार्ज बेटा किधर शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब बड़े की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वी बी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बराबर वर्क डन कहां पे हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास, वर्क डन हो जाएगा एजेंट के द्वारा डिवाइड बाय Q नॉट। सिंपल सिंपल बात थी। अब एजेंट की वैल्यू दे रखा है, वर्क डन क्या है एक्सटर्नल फोर्सेस लिखा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 80 माइक्रोजूल, और कितना दे रखा है आपके पास, और चार्जेस दे रखा है 1 माइक्रो कूलम। तो 1 से बेटा 1 कटेगा कितना हो जाएगा 1 ही दिया है ना, हाँ तो कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, 80 जूल पर कूलम, ठीक है। पर हमें क्या है VA माइनस बी पूछा है, तो BV माइनस बी हो गया, तो VA माइनस क्या हो जाएगा VA माइनस बी लिखना है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा -80 क्या हो जाएगा जूल पर कूलम या वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे डायमेंशन कैसे निकाला मैंने। इन्होंने कहा है कि चार्ज किधर जा रहा है बेटा बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो BB माइनस क्या हो जाएगा BB माइनस ए हो जाएगा। अगर चार्ज क्या बी पे होता है ए की तरफ जाता है तो VA माइनस बी भी होता है, ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क एजेंट वन की वर्क एजेंट बेटा दिया है, एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है 1 माइक्रो से, यहाँ 80 आ गया, तो VA माइनस बी पूछा है, तो ये हो जाएगा -80 जूल, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपका क्या है कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। देखो अगर मैं पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर 2 पॉइंट बेटा क्या हो, 2 पॉइंट हो आपके पास ए बी, ठीक है, जिसपे चार्ज क्या ये फिक्स है, और यहीं से बेटा क्या है एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है जिसपे Q नॉट है। अब ये टेस्ट चार्ज है, इसको मैं वहाँ पे लाता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ए की तरह अप्रोच करूँगा तो VA माइनस बी बराबर W एजेंट डिवाइड बाई यही होता था आपके पास। अब देखो अगर मैं कहूँ एट इन्फिनिटी पर, कहाँ पर एट डिस्टेंस इन्फिनिटी पर, अभी तो ये R था, अगर आप एट डिस्टेंस इन्फिनिटी पर यहाँ पर बेटा क्या जीरो होता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो एजम्पशन ले लेते हैं यहाँ पर,
एजम्पशन आपको लेना पड़ेगा, ये हर बुक में दिया है, ठीक है। तो क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, इसलिए एजम्पशन के थ्रू हम डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा एट ए डिस्टेंस, कहाँ पर, एट ए डिस्टेंस इन्फिनिटिव द पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या वहाँ पे जीरो। इन्फिनिटिव पर बोलूँ वहाँ पर, इन्फिनिटिव पर क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो बेटा क्या है उस केस में जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, तो वहाँ पे आप वोल्टेज की बात करेंगे, यानी कि आपका पोटेंशियल की बात करूँगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर v इन्फिनिटी पे क्या करूँगा तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। v इन्फिनिटी पे बात करूँगा तो जीरो। तो अभी मान लो आपके पास b पॉइंट पे है तो v भी लिखा हो, अगर ये इन्फिनिटी पे होता पॉइंट टेस्ट चार्ज, अगर ये b ना होके कहाँ पे होता, इन्फिनिटी पे होता। चलो इसको मैं b को हटा देता हूँ, कहाँ पे टेस्ट चार्ज अभी इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, v तो a रहेगा, ये तो a रहेगा, इन्फिनिटी है, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो आगे अगर इसको बढ़ाता हूँ तो va माइनस वी इन्फिनिटी बराबर कितना हो जाएगा, वर्क एजेंट अपन क्यू नॉट। तो अब देखो v इन्फिनिटी बेटा क्या हो गया, ये पोटेंशियल जीरो हो गया, तो va क्या हो जाएगा आपके पास, या इसे मैं डायरेक्टली v बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा वर्क एजेंट अपन क्यू नॉट। तो आपके पास, ठीक है, तो पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया। कब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट आएगा, जब हम टेस्ट चार्ज को कहां पर रखेंगे, इनफाइनाइट पर रखेंगे। तो ये एजम्पशन लेके चलेंगे। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिर्फ बात करेगा, डिफरेंस की नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेगा, तो इसका मतलब टेस्ट चार्ज जो होगा आपके पास, यानी कि आपके पास जो टेस्ट चार्ज है, आपका पॉइंट चार्ज है, कहां पे होगा, वो इन्फिनिटी पे होगा। तभी क्या होगा, किसी पॉइंट का क्या करेंगे, किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल क्या डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, समझ में आना चाहिए। अब आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज वर्क डन इज ब्रिंगिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। द वर्क डन ऑन क्यू नॉट इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, द डिस्टेंस आर इज क्यू। देखो वही कहानी कहा गया, सेम वही है। एक आपके पास क्यू क्या बेटा, फिक्स चार्ज है, क्या ये फिक्स है। एक आपके पास मूविंग है, लेकिन कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्यू नॉट है। अब आपको कोई पॉइंट पी है, इस पे लाना है चार्ज को, तो क्या करेंगे, क्यू नॉट को लाएंगे। क्यू नॉट को लाना है हमको कहाँ पर, यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एजेंट वर्क करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा यहाँ पर, एक एजेंट के वर्क के थ्रू लाएंगे यहाँ पर। तो वही कहा गया है कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, इसके कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं होगा, तो इसके पार कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में बेटा, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कोई पॉइंट पी ले लिया मैंने। अब वहीं पे बेटा क्या, इस चार्ज को मैं ले रहा हूँ, तो उस पर वर्क लग रहा है। तो पॉइंट चार्ज इज वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट द वर्क डन क्यू नॉट is bringing from infinite to point P, the distance r from the q charge, distance r from the q charge। तो ये क्या डिफाइन है आपके पास, ये डिफाइन है कि इसमें क्या डिफाइन हो जाएगा, अगर मैं इस पे पोटेंशियल की देखूंगा, इस पे पोटेंशियल देखता हूं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस पे सिर्फ पोटेंशियल देखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास ये। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर। तो वीपी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वीपी, पॉइंट पी पे बात कर रहे हैं। तो वीपी जो हो जाएगा वो वर्क एजेंट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास, क्यू नॉट। तो वही कहा गया, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, यही क्या हो जाएगा वहां पर। चलो वर्क एजेंट की वैल्यू कैसे निकालें बेटा, वर्क एजेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो अगर मान लो आपने बहुत ही धीमे धीमे पार्टिकल को ला रहा हूं एज ए पॉइंट पी पर, when the test charge is bringing from infinity to at the point P with slowly, so we can say at this point, any point, this is force applied by the Q, it is Coulomb force, and this is the force applied by agent, this is force applied by agent in opposite of the क्या है, Coulomb force। तो यही तो लगा रहा है, तभी तो पार्टिकल आ रही है यहाँ पर, ये फोर्स इस पे लग रहा है, लेकिन इतना फोर्स एजेंट का ज्यादा है, इससे ज्यादा कि बेटा इससे क्या कर रहे हैं, ये इसको ला रहा है, ठीक है।
तो पर बहुत ही धीमे धीमे ला रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही धीमे धीमे ला रहा हूं, इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। बहुत ही धीमे धीमे ला रहा है, इसका मतलब बहुत ही धीमे धीमे है, ऐसा नहीं है बहुत ही धीमे धीमे ला रहे हैं बहुत। तो दोनों तरफ फोर्स कितना हो जाएगा, तो एजेंट वर्क जो कितना कम, इसका वर्क कितना निकाल लेंगे बेटा यहां से, इसका एजेंट का वर्क कितना हो जाएगा, तो एफ एजेंट इंटू डी आर। ठीक है, डिस्टेंस क्या लिया हूं, डी आर मान लिया मैंने, चलो डी आर ले लिया कि डी आर की तरह अप्रोच कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं अपन क्या लिखूंगा, क्यू नॉट। तो क्या एफ डॉट डी आर में बता सकता हूं, तो अब यहां से वीपी का निकाल सकते हैं हम लोग। तो रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, रिजल्ट तो हम लोग याद रखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर अपन क्यू नॉट। ठीक है, वर्क एजेंट कितना हो जाएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स है, यानी ये एजेंट की तरह है, ये एजेंट वाला लगा रहा है, तो कितना है, एजेंट कितने बड़ा मालूम, वो एजेंट कितने ही मान लो कूलाम फोर्स की बराबर मालूम, लेकिन अपोजिट में ये कूलाम फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एजेंट लगा रहा है, एजेंट लगा रहा है, उतना ही डायरेक्शन क्या हो, इतना मैग्नीट्यूड का मैं ले लेता हूं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा तो माइनस की तरफ हो जाएगा, तो माइनस एफ डॉट डी आर हो जाएगा यहाँ पर। तो एफ की जगह क्या लिखता हूँ, 1.4 पाई एफ साइनल, 1.4 पाई एफ साइनल इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा आपका पास, रेडियल डिस्टेंस अपन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कर गया, आपके पास कितना बचा, कितना बचा ये देखना आपके पास। तो आपके पास बचा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, अब बताओ आर का मैंने, आर स्क्वायर का मैंने डिराइव कर दूं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले माइनस था चार्जेज, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको देखो आर के पावर -2, तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करूंगा, आर के पावर -2 का इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर के पावर -2, इसका मतलब आर के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये प्लस कितना आ जाएगा, 1/r माइनस आर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली यहीं पर, डायरेक्टली लिख देता हूँ यहीं पर, कितना हो जाएगा, सिंपल -1/r, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन था ना, इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा Q 1/4 पाई एप्सिलॉन अपन r। ठीक है, इतना आ गया, और इसका मतलब किसी भी पॉइंट पोटेंशियल लिखने का तरीका हो गया। ये क्या है आपका, क्या है कूलॉम कांस्टेंट है Q/r। तो ये आपके पास क्या हो गया, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, इसको फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो इस फॉर्म में लिख देंगे KQ/r, KQ/r, KQ/r। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट P। तो चलो कुछ करते हैं आगे। समझा चीजें, क्वेश्चन दे रखा है, अ चार्ज 2 माइक्रो कूलॉम इज टेकन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी इफ वर्क डन एजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज -40 माइक्रोजूल, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सेम वही क्वेश्चन का है। दिस इज द क्यू चार्ज, दिस इज क्यू चार्ज। बेटा क्यू क्या है आपके पास, इनफाइनाइट पर रखी है, क्यू नॉट कहाँ रखी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उसको लाया गया किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर लाया गया, तो उसको पॉइंट की तरफ, क्या है मैं ए की तरफ बोलूं, तो अब बोला है वर्क डन एजेंट बेटा कितना दे रखा है, -40, जो वर्क एजेंट लगा रहा है आपका, वर्क एजेंट ये जो लग रहा है इस पे -40 माइक्रोजूल। अब उसके बाद चार्ज इज टेकन फ्रॉम इनफाइनाइट टू, चार्ज कितना दे रखा है, जो ले रहा है बेटा हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, ये दिया है 2 माइक्रो कूलॉम। तो क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से मालूम है अप्रोच कर रहा हूँ ए की तरफ, तो कितना हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा या VP हो जाएगा, बराबर VA, क्योंकि मैं ए की तरफ आएंगे तो VA माइनस VP हो जाएगा। वर्क एजेंट बेटा कितना दे रखा है, वर्क एजेंट यहाँ पे वर्क एजेंट कितना लगा रहा है, अपन Q नॉट। वर्क एजेंट की वैल्यू देखो साइन के साथ रखेंगे, जैसा क्वेश्चन देगा साइन के साथ रखेंगे, इसमें कोई M+ माइनस से कोई छिड़काई नहीं करेंगे, साइन कैसा दिया आपका -40 दिया है, तो -40 माइक्रोजूल डिवाइड बाई कितना दिया आपके पास 2 माइक्रोजूल कूलॉम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा,
-20 जूल पर कूलम, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट का निकाल सकते हैं चीज़ों को लेकर। तो ऐसे क्वेश्चन क्या आपके पास गिवन होगा। ठीक है, अब आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू मेनी चार्जेज। पोटेंशियल ड्यू टू मेनी चार्जेज, आपके पास बेटा चार्जेज बहुत दिया हो, Q1 दिया हो, Q2 दिया हो, Q3 दिया हो, Q4 दिया हो, Q5 दिया है, ठीक है, Q6। इस तरह से चार्जेज है। किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना होगा पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में क्या था, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, सेम वैसे ही प्रोसेस है। पर हमें पता होना चाहिए जब पोटेंशियल होता है ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जब स्केलर क्वांटिटी हो गई तो क्या करेंगे, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो सभी मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितने चार्जेज होंगे आपके पास सभी मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, इसको एड अप कर देंगे, यानी समेशन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल नेट पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट एट डिफरेंट चार्जेस पे आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास मल्टीपल चार्जेस दे रखे हैं, उसके बीच कोई डिस्टेंस दे रखा होगा, R2, R3, R4, ठीक है, R5, R6। तो डिस्टेंस दिया होगा, टू चार्जेज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता होगा बेटा, चार्जेस पता है, तो क्या करेंगे, सभी का एडअप कर देंगे या समेशन कर देंगे। तो नेट में बोलूँ बेटा, नेट पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा वहाँ पर एट पॉइंट P पर ये हो जाएगा। मैं इसे समेशन फॉर्म में, क्योंकि आपके मल्टीपल चार्जेज हैं, तो क्या करेंगे वहाँ पर एक ही साथ मैं ले लेता हूँ। जब एक ही साथ ले लेंगे तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल बेटा I इक्वल टू कहाँ से 1 से लेके n तक पोटेंशियल क्या कर दूंगा, सभी को ऐड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि दिस इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, सो वी कैन राइट दिस फार्मूला इन दिस वे। तो समेशन I इक्वल टू 1 to n एंड VI। इसको थोड़ा सा एलोबरेट में करूं तो क्या डिफरेंस मिलेगा बेटा, यही समेशन आपका क्या होगा, I इक्वल टू 1 to n। अब मैंने पोटेंशियल का डायरेक्ट फार्मूला में यूज करता हूं तो क्या हो जाएगा आपके पास K Q I अपॉन RI। ठीक है, अगर I इक्वल टू 1 रखेंगे तो K Q1 अपॉन R1 प्लस क्या हो जाएगा K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस K Q4 अपॉन R4। इसी तरह से कहाँ तक चला जाएगा, K Qn अपॉन Rn तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा मैं समय इसको ऐड करके मैं थोड़ा सा हल्का दिखा दूं आपको। तो ये K Q1 अपॉन K1 R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 इसी तरह कहाँ तक चला जाएगा बेटा, ये n तक चला जाएगा, Rn तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जब कब मल्टीपल आपके पास चार्जेस गिवन हो तब। सर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट से क्या है, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट का धरा रह जाता है वहाँ पर। तो चलो आपके पास एक प्यारा सा एग्जाम्पल है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एक बेटा क्या है आपके पास, ये स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ दिया है, सभी क्या होगा A डिस्टेंस दे रखा है, और सभी कॉर्नर पे चार्जेज मैंने क्या किया यहाँ पे पुटअप कर दिया हूँ, सेम चार्जेज है Q Q Q Q। ठीक है, तो पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी या मैं बोलूँ बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, यानी जो आपके पास पूछा है पोटेंशियल पूछा है एट एनी पॉइंट ऑफ, मतलब किसी भी कॉर्नर पे आप किसी भी कॉर्नर, एक कॉर्नर उठाइए उस पर क्या निकालिए, आपका पोटेंशियल निकालिए कितना आएगा। तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कॉर्नर लेते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे कॉर्नर बेटा वहां से कॉर्नर उठा लिया जाए। ठीक है, सभी चार्ज सिमेट्री के, सभी A डिस्टेंस से कोई भी चार्ज ले सकते हैं। मान लिया मैंने इसको, मैं थोड़ा सा देने को बेटा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया, चलो कोई भी रखता हूं मैं। सपोज मैंने क्या कर लिया, C उठा दिया, क्या किया, C पे मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे निकालूं तो सभी पॉइंट पे निकालूंगा डिफरेंट चार्जेज। अब आपके पास इस पे क्या होगा, मैंने बताया था कि आपके मल्टीपल चार्जेज होंगे तो क्या होता है वहां पे सिर्फ ऐड हो जाता है। तो इस पे मैं निकालूंगा क्या, इसके कारण बेटा पोटेंशियल ये आ जाएगा, इसके कारण पोटेंशियल इस पे आ जाएगा, इसके कारण पोटेंशियल इस पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सभी आपके पास कितने पोटेंशियल आ जाएंगे और सभी का डिस्टेंस आपको पता चाहिए। क्या इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता है क्या, यस, अगर A है तो ये हो जाएगा A√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा A√2, ये डायगोनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा A√2। अगर आपको A√2 पता है तो मैं लिख सकता हूं जो नेट समय आपके पास होगा, नेट आपके पास एट पॉइंट कहां पे होगा, एट पॉइंट कहां पे, C पर, एट पॉइंट C पर क्या होगा आपके पास, यहां पर
इसके कारण बेटा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में मैं इसके कारण के क्यू बाई ए, यानी कि इसका पोटेंशियल बी के कारण ये हो गया, अब पोटेंशियल ए के कारण भी हो जाएगा, पोटेंशियल डी के कारण भी हो जाएगा, पोटेंशियल डी के कारण भी कितना हो जाएगा बेटा, ए क्यू बाई ए, और पोटेंशियल ए के कारण कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए रूट टू। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास टोटल पोटेंशियल एट सी। इसको ऐड कर दूं यहां पर, तो के क्यू बेटा कॉमन ले लिया जाए, ए भी कॉमन ले लिया जाए, तो आपके क्या मिलेगा 2 + 1/√2। तो ये हो जाएगी आपके पास नेट पोटेंशियल, कहां पे हो जाएगी, नेट कहां पे हो जाएगी, सी पॉइंट पे हो जाएगी। कौन कौन लगाएगा बेटा, वी लगाएगा, ए लगाएगा और ये। ठीक है, कूलॉम फोर्स इतना कोई कर चुका हूं बेटा इसमें डिफरेंट डिफरेंट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नेट आपके पास हो जाएंगे चीजों का। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड। बेटा चार्ज कैसा हो, जब आपका पास पॉइंट चार्ज ना हो, जब पॉइंट चार्ज ना हो तो कैसा चार्ज मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। चलो एक रॉड ले लिया मैंने, एक रॉड ले लिया, अब रॉड पे बेटा क्या है, ये चार्ज बेटा क्या है, पूरी लेंथ में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, मैं बोलूँ प्लस का क्यू चार्ज है और ये लेंथ एल है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल बताना है कहां पर, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी का बताना है, जो आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कहां से, ये रॉड के एंड से। ठीक है, तो बताया था पोटेंशियल ड्यू टू कोई पॉइंट बेटा क्या यहां पर लिख सकते हैं इसको। तो अब देखो, क्योंकि मैं यहां पे जाता हूं बेटा चार्ज कुछ और मिलेगा, यहां पे जाऊंगा कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, यहां पे कुछ और, तो चार्ज बेटा क्या सेम नहीं है, यहां पर चार्ज क्या है, सेम नहीं है, हर डिस्टेंस पे वेरी हो रही है। यानी क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, डी क्यू बाई क्या होता है, डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है आपके पास, लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई बात नहीं, जैसे उसमें किए थे हम लोग कूलॉम में, यहीं से आते हैं, यहीं से आते हैं, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस पर कितना काट दूं बेटा, dx काट देता हूं, कितना, एक स्ट्रिप लेता हूं dx का, dx लेंथ का मैंने, x dx लेंथ का मैंने किया, और dx लेंथ पे चार्ज कितना होगा, dq। क्या dq लगाएगा पॉइंट p पे फोर्स, क्या पोटेंशियल, यस, dq का पोटेंशियल p पे बोलूंगा तो इसे बोलूंगा dvp, क्योंकि छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा पोटेंशियल लगाएगा, किसने लगाएगा, पोटेंशियल लगाऊंगा, तो कितना लगाएगा, ये इतना लगाएगा, डी क्यू बाई कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब बताओ चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कितना चार्ज है, डी क्यू है, लेंथ कितना है, dx है, यही तो लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना dx में डी क्यू चार्ज है, यही लैम्डा है। अब क्या करूंगा, डी क्यू की जगह मैं रख देता हूं यहीं पर, तो डी क्यू के बेटा क्या है, के आपके पास वही है, डी क्यू की जगह मैंने क्या रख देता हूं, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स बाई एक्स। अब मैं इसे क्या करूंगा, बीपी हो गया, अब इंटीग्रेट कर देता हूं इसको, क्या कर देता हूं, कहां से करूंगा, देखो कहां से करूंगा, यहां से लेके बेटा करना है हमको पूरा लेंथ तक, यहां से लेके पूरे लेंथ तक करेंगे, यहां तक कितनी डिस्टेंस है, पॉइंट आर से आर है, इसके बाद यहां तक कहां जाएगा, आर प्लस एल, तो यहां से टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, पॉइंट पी से लेके लास्ट तक रॉड का, आर प्लस एल, और यहां पे क्या आ जाएगा, आर। तो कहां से करेंगे, यह हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन आर से लेके कहां तक, आर टू आर प्लस एल। सो दिस इज द इंडिकेट फ्रॉम आर टू आर प्लस एल, बिकॉज देयर इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द रॉड इन डिफरेंट डायरेक्शन एट डिफरेंट in different length, so we can integrate from at the r to r plus l, so we can find the total net potential at point p. so vp यहां से अगर मैं इंटीग्रेट कर दिया उसको तो vp में लिखूंगा, तो यहां का कितना आ जाएगा, आपके पास k कांस्टेंट है तो k बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी बाहर हो जाएगा, dx बाई x का इंटीग्रेशन करेंगे ln x हो जाएगा, ln x का इंटीग्रेशन कहां से करें बेटा, इसकी मैं लिमिट ले लूं तो कहां से करेंगे, r प्लस एल तक,
तो आर प्लस एल तक मैं इसमें रख देता हूं, तो डायरेक्टली मैं क्या हो जाएगा के लेमडा, ठीक है। तो यहां से देखूंगा एल एन आर प्लस एल माइनस 1 बाई आर, एल एन आर प्लस एल माइनस 1 बाई आर, ठीक है, एल एन आर प्लस एल माइनस 1 बाई आर। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एल एन आर प्लस एल डिवाइडेड बाई आर प्लस एल डिवाइड बाई आर। तो ये हो जाएगा बीपी हो जाएगा एट ए पॉइंट पी पर। इसका मतलब हो गया रॉड के कारण कोई पॉइंट पी पर दिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं के लेमडा एल एन आर प्लस एल बाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास लेमडा क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर टोटल लेंथ पे क्यू है तो क्यू बाई एल लिख दूंगा। तो यहीं पे मैं क्या सकता हूं के क्यू अपान एल, लेमडा की जगह क्या लिया, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ एल एन, ये हो जाएगा आर प्लस एल डिवाइड बाई आर। तो ये हो जाएगा बीपी टोटल फॉर्म में इस तरह से रॉड का, ठीक है। तो ऐसे चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा रिंग का, ठीक है। रिंग का, रिंग पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखो ये प्यारा सा रिंग है, एक प्यारा सा रिंग है, ठीक है, एक प्यारा सा रिंग है जिस पे चार्ज क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट है आपका, चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट प्लस क्यू 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 प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब आपके पास ये सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस x रख दिया मैंने एट ए पॉइंट P। तो क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या ये रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास पूरे इंटायर रिंग पे बेटा ये क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक dq का क्या कर लिया मैंने, चार्ज ले लिया। अब dq कारण एट ए पॉइंट P पे हमको देखना है, एट ए पॉइंट P पे देखना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं dv एट ए पॉइंट P इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो पहले मैं dv लिख देता हूं, कितना हो जाएगा k dq बाई कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस चार्ज से बेटा, चार्ज जहां पे है वहां पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। देखो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है कि डायमेंशन करेंगे बेटा यहाँ पे की कॉस थीटा ये थीटा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता तो हम करते हैं डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन में बेटा सब ऐड करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। अभी आपके पास सभी चार्ज पे क्या है, एक चार्ज के कारण ये था, इसके कारण बेटा सभी क्या डिस्टेंस उतने डिस्टेंस पे है, इसके कारण बेटा इसके कारण सभी चार्ज के कारण क्या किया मैंने, इस पर लगाओ तो नेट यही तो किया मैंने। पहले था एक के कारण, दो कारण, इसीलिए एन के कारण है, छोटे छोटे अलग अलग अलग, तो मैंने क्या किया इसको, अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो डीपी को मैंने इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा के डी क्यू अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो सब कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, यानी क्या है एक्स भी कांस्टेंट है, ये सब बाहर हो जाएगा। क्या आपसे वेरिएबल आ गया आपके पास, क्यू वेरिएबल होगा। तो टोटल कहां से कहां तक करेंगे, पूरा चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया पर, ठीक है। यानी कि इसके चार्ज क्या है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया यहाँ पर। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, बी पी। अब x के वैल्यू अगर 0 कर देता हूं तो सेंटर आ जाएगा, क्या सेंटर हो जाएगा। अगर x के वैल्यू क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, तो ये सेंटर हो गया। जब सेंटर में बेटा कितना होगा पोटेंशियल निकाल लेते हैं, जब x की वैल्यू इसमें 0 रख देंगे तो आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर आ जाएगा। तो सेंटर पे बेटा क्या हो जाएगा, बीपी। मैं बोलूँ सेंटर पे कितना आ जाएगा, तो सेंटर पे आप क्या बोलेंगे, के क्यू बाई आर। सेंटर पे कितना आ गया, के क्यू बाई आर। तो आपसे सेंटर का भी पूछ सकता है, कुछ भी। अगर मैं बोलूँ बेटा ये पॉइंट पी कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, पी होते हुए मूव करते हुए हटा के यहाँ सेंटर पे रख दूं, तो इतना पोटेंशियल आपके पास जनरेट होगा। पी को एक्स डिस्टेंस पर रखा हूं तो इतना पोटेंशियल आपका क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये आपके पास पोटेंशियल हो गया किसका, रिंग का, ठीक है। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिस्क का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डिस्क का हो जाएगा।
तो पोटेंशियल का डिस्क का बताओ कितना हो जाएगा। ये आपके पास डिस्क है, आप निकालोगे फटाफट, क्या ये डिस्क है, ठीक है। सेम वैसे ही है, एट डिस्टेंस कहाँ पर रखा गया है, एक्स पर रखा गया, पी पॉइंट रखा गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे डिस्क बेटा, इसमें देखो चार्ज हर जगह क्या है, हर जगह चार्ज इस तरह से फैला हुआ है, हर जगह से चार्ज क्या है, पूरे इंटायर। तो अगर सरफेस पे पूरे एरिया फैला है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सरफेस डेंसिटी आ जाती थी सिग्मा। सिग्मा क्या होता था, डी क्यू बाई एरिया, डी ए, ठीक है। तो ये होता था आपके पास। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम कोई डिस्टेंस लेंगे y, क्या लेंगे y, यहाँ से y जाएंगे, y पे एक छोटा सा dy का स्ट्रिप काटेंगे, क्या करेंगे, पूरे सर्कल में काटेंगे क्योंकि पूरा सर्कल है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, अब बताओ इसका कितना एरिया हो जाएगा, dA की बात करेंगे तो इस येलो वाले का एरिया हो जाएगा dA, एरिया हो जाएगा। ये इसको काट के बेटा अगर लंबा करूं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई वाई इंटू कितना स्ट्रिप काटा हूं, ये लेंथ dy है तो इंटू dy, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा आपके पास डी क्यू अपन 2 पाई वाई इंटू डी वाई। वही लेंथ बेटा यहां से मैं बोलूंगा ना, यहां से y डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। क्योंकि मैंने स्ट्रिप बेटा यहां पे लिया हूं y डिस्टेंस पे जाकर, क्योंकि पूरे एरिया है, ये टोटल कितना डिस्टेंस है, ये r है, रेडियस r है। तो इंटीग्रेट करूंगा 0 टू r, तो देखूंगा पूरे आपका रेडियस पे, यानी पूरे रेडियस यानी पूरे डायमीटर पे कितना चीजें आ रही हैं, वहां से निकलेगा। अभी कॉन्सेप्ट क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई ए। तो मैंने क्या किया, एक y डिस्टेंस पे dy कर लिया, तो y डिस्टेंस पे dy, dA कितना आ गया, इतना, तो सरफेस डेंसिटी सिग्मा हो गया, सिग्मा बराबर डी क्यू अपन 2 पाई वाई इंटू डी वाई। इसको मैंने रख दिया, डी क्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे dp बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन करूंगा कि बेटा कभी समेशन है यहाँ पर, के कितना हो जाएगा, डी क्यू अपन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपको डी क्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू वहां से उठा करता हूँ, सिग्मा इंटू टी पाई 2 पाई वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो के आगे भी के है, तो के आगे कॉमन ले लीजिए, के कॉमन ले लीजिए, अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गुड। अब क्या करिए, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई से बेटा यहां से काट देंगे, 2 आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कटेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेट, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बेटा क्या मान लो, टी स्क्वायर मान लो। तो आपके पास क्या मिलेगा, इसको डिराइव करेंगे तो 2y, एक्स कांस्टेंट है, 2y dy बराबर 2t dt। देखो 2y से 2 कट गया। अब देखो आपके पास क्या था, y dy की वैल्यू क्या था, t dt। तो y dy की वैल्यू क्या हो गया, t dt। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपके पास बचा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास क्या था, 2y जगह क्या था, t dt अपान t स्क्वायर था यहाँ पर, तो यहाँ पर t हो जाएगा, तो t कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपके पास ये इंटीग्रेट कर दूं, कहां से करूंगा, 0 टू r। अब आपके पास t आया, इंटीग्रेट करेंगे t आ जाएगा, t की वैल्यू क्या था आपके पास, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पे आ जाएगा t क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माना था, तो t क्या था, t था आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 सिग्मा, यहाँ पे उसको मैं क्या सकता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टी की जगह मैंने इसको पूरा रख दिया 0 टू r। अब मैंने वैल्यू रख देता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, पहले केस में मिलेगा आपके पास सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपके मिले यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो क्या x तो का कांस्टेंट है, x तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगी x, तो ये हो जाएगी आपके पास पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये हो गई आपके पास पोटेंशियल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे, एक्स की वैल्यू जैसे कि ऐसे क्या हो गया बेटा 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा। अगर सेंटर पे देखें, अगर सेंटर पे देखो डिस्क के सेंटर एट डिस्क कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कहां से 0 हो जाएगा, ये देखो पॉइंट पी कहां लिया दिया, सेंटर पर ला दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। x की वैल्यू जैसे इसमें 0 रखेंगे x की वैल्यू 0 0 आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा सिग्मा पी, सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 ऑफ साइन नॉट, और कितना हो जाएगा बेटा यहां पर r। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एट ए सेंटर। ठीक है बेटा, तो ये रही आपके पास कुछ एग्जांपल्स किसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। सो ठीक है, चैप्टर को आप लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, कब, जब इन्फिनाइट चार्ज से हम चार्ज लाते थे किसी पॉइंट पर तो उसका डिफरेंस आपको कितना निकालते थे। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो चार्ज बेटा इन्फिनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पर 0, तो v माइनस वी 0 बराबर कितना हो जाएगा, वो आप चार्ज एक्सटर्नल एजेंट वर्क बराबर क्यू टेस्ट चार्ज, तो वही से क्या निकालेंगे पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी। ठीक है, हमने लगा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो अलग अलग पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। मैंने रिंग का देखा, डिस्क का देखा, और क्या देखा, और वायर यानी कि रॉड का देखा। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू।